आज का मेरा टॉपिक है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। एक्सरसाइज 4.11 टू 4.12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 यानी एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, उसका एक्सरसाइज 4.11 टू 4.12 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 4.11 का पहले हम टॉक कर रहे हैं। इन ए चैम्बर a uniform magnetic field of 6.5 Gauss, 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla, is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, normal to the field. Explain why the path of electron is a circle and determine the radius of the circular orbit. E equal to यानी charge of electron 1.5 into 10 to the power minus 19 coulomb and mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. अब हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू 6.5 गॉस है और 1 गॉस का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। एक चैम्बर के अंदर मेंटेन कराया जाता है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन जिसका स्पीड 4.8 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड है, चैम्बर के अंदर चैम्बर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन जो शॉट इनटू द फील्ड विथ ए स्पीड ऑफ 4.8 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड नॉर्मल टू द फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल जो है इलेक्ट्रॉन को जो है मैंने चैम्बर में भेजा जा रहा है। तब पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्किल। तो एक्सप्लेन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वह सर्किल क्यों होगा। एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, जबकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.5 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31 kg दिया हुआ है। अब जो है हम सॉल्यूशन में सभी जो हमारे पास डाटा है पहले एक जगह हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन लिखा। हेयर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 6.5 गॉस है और इसको हम टेस्ला में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ लिखा है V equal to 6.5 गॉस और 6.5 into 10 to the power minus 4 टेस्ला लिखा। अब है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ दिया हुआ है देखिए 4.8 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिख दिया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन V equal to 4.8 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है, इसको भी लिख दिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अब जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल। इसको पहले हम एक्सप्लेन करने से पहले ये टॉक करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड के जो है नॉर्मल जो जा रहा है, तब जो है उस पर फोर्स का क्या नेचर होगा, इसको हम पहले यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये फोर्स हुआ फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये फोर्स इक्वल टू चार्ज और v वेलोसिटी है, b है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है ये फोर्स का वैल्यू होता है E इंटू वी क्रॉस b, यानी ये जो हुआ कहेंगे ये फोर्स जो है, ये जो फोर्स दैट इज मैग्नेटिक फोर्स जो है ये F इज परपेंडिकुलर टू बोथ द v एज वेल एज b, एंड दिस फोर्स will change the direction of velocity but not the magnitude of velocity, that is a speed, and this force is the centripetal force acting on the electron and makes it to move in a circle, hence the path of electron is a circle। अभी इसको और जो इसको हम सेंटेंस में लिखे हैं इसको और क्लियर कर देते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट दिस फोर्स यानी ये फोर्स दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज b, hence दिस फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये फोर्स जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन को जो है चेंज कर सकता है लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को नहीं। वही लिखा है hence दिस फोर्स विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज ए स्पीड, उसको स्पीड कहते हैं, यानी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कहाँ कांस्टेंट होता है, सेंटीमीटर फोर्स में। तब कहेंगे दस दिस फोर्स इज द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड मेक्स इट टू मूव इन ए सर्किल, और इलेक्ट्रॉन को जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कराता है। हेंस द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, सर्किल होगा। तो ये क्वेश्चन का जो है ये पार्ट जो है ये पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्किल, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है सर्किल क्यों होगा। तो इस क्यों का जवाब यही देना होगा कि दिस फोर्स इज ए परपेंडिकुलर टू v as well as b, and this force will change the direction of velocity but not the magnitude of velocity, that is speed, and this force is the centripetal force
acting on the electron and makes it to move in a circle, and this is why the path of electron is circle. फिर इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, सर्किल होगा. अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर ऑर्बिट का हम अब रेडियस निकालने जा रहे हैं. ये जो है, ये सपोज किया जाए कि आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ अभी जस्ट टॉक किया, ये फोर्स का वैल्यू जो है इसको ये आप वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़े हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह जैसे यहाँ v और b है तो v भी साइन थीटा होगा, तो यहाँ हुआ v भी साइन थीटा, और e जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और v और b के बीच का एंगल जो है ये 90 डिग्री है. v का डायरेक्शन जो होगा, स्पीड का डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन से क्या है, ये 90 डिग्री है. तो इसलिए हम यहाँ जो थीटा का वैल्यू हम साइन 90 देंगे, तो ई भी बी साइन 90 होगा. ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होगा. तो कहेंगे, और ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सी के बराबर हो जाता है, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर. तो यहाँ लिख भी दिया है, इफ आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये हुआ ई भी बी साइन थीटा. ये दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वी भी साइन थीटा, और भी और बी का डायरेक्शन एक दूसरे पर 90 है, तो ये हो गया ई भी बी साइन 90. और यहाँ लिख दिया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ई भी बी साइन 90, और सेंटीमीटर फोर्स का वैल्यू जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय आर. तो एम ई भी स्क्वायर अपॉन आर हुआ है सेंटीमीटर फोर्स, और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और 1 भी से 1 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया ई बी इक्वल टू एम ई इंटू भी अपॉन आर, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा एम ई भी अपॉन ई बी, यानी आर हुआ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एम ई क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी है मैग्नेटिक फील्ड. और ये सभी जो है क्वेश्चन में हमको डाटा दिया हुआ है, ये जितने डाटा दिया हुआ सबको हम अब वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब जो है सो इसका क्या होता है. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. ये सारे वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और तब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू आता है 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और यानी ये हो गया 4.2 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ का भी वैल्यू निकाले, और पाथ ये जो है, ये जो क्वेश्चन का जो है दो पार्ट आपका था, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्किल, इसको एक्सप्लेन किया, एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस का वैल्यू क्या होगा, तो रेडियस का वैल्यू निकाले 4.2 सेंटीमीटर. अब इस प्रॉब्लम को समाप्त किया. अब हम 4.12 को सॉल्व कर रहे हैं. इसमें 4.12 जो है ये 4.11 पर बेस्ड है. आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एंड डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन. ये कह रहा है 4.11 के बेस पर, यानी 4.11 में जो आपने जो एक्सप्रेशन निकाला, ये जो एक्सप्रेशन जो है हम यहाँ से इसका हेल्प लेंगे, और इस बेस पर कह रहा है कि माने ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो हम जो है, और पहले एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, और तब पूछा जा रहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन जो निकलेगा, क्या वह स्पीड पर निर्भर करता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, उसका एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं. तो हम यहाँ से हम इस रिजल्ट से हम हेल्प लेंगे. इसमें 4.11 से क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ई भी बी साइन 90 इक्वल टू एम ई इंटू भी एम ई भी स्क्वायर अपॉन आर, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ई भी बी इक्वल टू एम ई इंटू भी स्क्वायर अपॉन आर. ये जो है यहाँ लिख देंगे, सिंस ई भी बी इक्वल टू एम ई इंटू भी स्क्वायर अपॉन आर, और भी से भी ये कैंसिल हो गया, तो ई बी इक्वल टू एम ई इंटू भी अपॉन आर. और ये जो है ये क्या हुआ, ये लीनियर स्पीड है, और ये जानते हैं कि लीनियर स्पीड क्या होता है, आर इंटू ओमेगा, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है, तो भी इक्वल टू आर ओमेगा ये हुआ. तो हम इस भी को जो है सो एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो भी इक्वल टू हुआ आर ओमेगा. क्यों लिखें, तो ये कहेंगे कि मतलब ये सर्कुलर मोशन में जानते हैं कि लीनियर स्पीड इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर स्पीड, तो आर ओमेगा हुआ. अब 1 आर से 1 आर कैंसिल हो गया, तो ई बी इक्वल टू एम ई ओमेगा हो गया. और ये जो है इसको हम, चूँकि ओमेगा हमें निकालना है इसलिए इसको हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं, इसको राइट साइड कर देते हैं, तो एम ई ओमेगा इक्वल टू ई बी. और ये जो है ये ओमेगा को हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कर सकते हैं, कहते हैं. तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जानते हैं कि, और लीनियर फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ. एफ स्मॉल एफ जो है ये लीनियर फ्रिक्वेंसी है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. तो इस ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई एफ लिखेंगे, तो एम ई इंटू 2 पाई एफ इक्वल टू ई बी.
देयरफॉर एफ इक्वल टू होगा यानी लीनियर फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाई 2 π m e, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और पाई तो पाई समझ ही रहे हैं, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें ई बी और एम ई जो हमें मैंने 4.11 में जो डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा जो लिखे थे, इस डाटा में से जिस जिस डाटा की ज़रूरत है उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट को निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मेरा 4.11 पर बेस्ड है, इसलिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लेंगे डाटा से 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला। 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू जानते हैं 3.14 होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है डाटा में 9.1 10⁻31 kg। इसको जो सॉल्व करते हैं तो इस फ्रिक्वेंसी का वैल्यू आता है 18.18 10⁻6 हर्ज, इसका वैल्यू है इस फ्रिक्वेंसी का। और ये हुआ फ्रिक्वेंसी का एक्सप्रेशन, और ये हुआ इसका वैल्यू निकाले। तो हमें जो ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए कि इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन निकालिए। तो हम एक्सप्रेशन ये निकाले एफ इक्वल टू ई बी बाई 2 π m e, और उसमें जो है उसका हमने रिजल्ट भी निकाला। इसका जो है ये मैंने क्या कहते हैं डाटा भी निकाल के इसका वैल्यू क्या हुआ 18.18 10⁻6 हर्ज। और तब इसमें पूछा जा रहा है ये जो एक्सप्रेशन जो आपने निकाला है, ये जो फ्रिक्वेंसी का एफ इक्वल टू ई बी बाई 2 π m e, इसमें जो है कह रहा है कि क्या एक्सप्रेशन स्पीड पर निर्भर करता है, ये स्पीड। तो यहाँ जो है ये प्रॉब्लम पर डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या वो एक्सप्रेशन जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो है कोई स्पीड कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड है ही नहीं। तो कहेंगे दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम स्पीड, सो दिस एक्सप्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमने सेंटेंस में भी लिख दिया इट इज क्लियर फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन है दैट द फ्रीक्वेंसी एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई टर्म ही नहीं है। सो एफ इज ए फ्री फ्रॉम स्पीड एंड स्मॉल एफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो है ये जवाब हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले एंड डज द आंसर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन। तो उसका जो है सो एक्सप्लेनेशन किया और इस दोनों प्रॉब्लम को अभी सॉल्व किया। अब इस प्रॉब्लम को यहीं समाप्त करते हैं।